बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अमूमन दांतों की सफाई के सिलसिला में एक सवाल होता है कि अच्छा पेस्ट और अच्छे टूथब्रश की क्या पहचान है। इस तरह मैं नाज़रीन की मालूमात के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि पेस्ट में तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं मशवरा दूंगा कि आम लोगों को नमकीन पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आपके ज्यादा तरद्दुदात नहीं होंगे। उसमें सिर्फ ये होता है कि आप ख्याल करें, अगर आपके मुंह में ज्यादा कीड़ा लग रहा है तो अमूमन हम फ्लोराइड वाले पेस्ट इस्तेमाल कराते हैं। बाज लोगों के मुंह के अंदर से बू आती है तो हम ऐसी पेस्ट देते हैं जिसमें मुंह की बू को खत्म करने की सलाहियत मौजूद होती है। बाज ऐसे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस पेस्ट में सेंसिटिविटी के लिए दवाएं मौजूद होती हैं। तो हर एक के लिए एक अलहदा पेस्ट मौजूद है। लेकिन जो लोग नॉर्मल्स हैं, यानी उनके लिए कोई ऐसे मसाइल नहीं है, ना उनके दांतों के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, ना बहुत ज्यादा उनके दांत खराब हैं, तो ऐसे को हम मशवरा ये देते हैं कि आप नमकीन पेस्ट इस्तेमाल करें। अमूमन लोग सवाल करते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज भी नमकीन पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा वो नमक नहीं होता कि जो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। अमूमन ब्लड प्रेशर सोडियम से हाई होता है। रिक्रिएशनल साल्ट में देखें, वो भी नमक होता है, लेकिन वो आपके बीपी को हाई नहीं करता। इससे ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए, तो वो पेस्ट ज्यादा बेहतर रहते हैं। या फिर अपने डॉक्टर से तजवीज कराएं कि बाज पेशेंट ऐसे होते हैं जो हम जनरल यूज के लिए करते हैं। जहां तक ब्रश का ताल्लुक है, तो ब्रश के अंदर हम वही कानून सामने रखते हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मिसवाक के लिए दिए हैं। हुजूर ने फरमाया किसी मिसवाक में गिरा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, उसके अंदर लचक होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके ब्रश के अंदर लचक है गर्दन के पास, तो वो ब्रश आपके लिए बेहतर होता है। दूसरी बात, आप ये देखें उसके रेशे ज्यादा सख्त तो नहीं। अगर बहुत ज्यादा सख्त है तो फिर अगर मसूड़े आपके नाजेंगे तो उसके लिए नुकसान है। मीडियम ब्रश में अमूमन एडवाइस करता हूं। और जो इब्तिदाई मसूड़ों की बीमारी के मरीज होते हैं उनके लिए हम सॉफ्ट ब्रश यूज कराते हैं। तो इन दोनों के एक मैंने मेयार आपको बता दिया है। फिर आप देखें उसके आगे से कितनी अरसा आप करते हैं ब्रश। बाल लोग महीनों महीनों लगे रहते हैं, आगे से बाल अलग हो जाते हैं। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। फिर ब्रश की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उसके अंदर पेस्ट जमी होती है, आप वहां फेंक के आ जाते हैं बाथरूम के अंदर। इन सब चीजों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो ये अच्छे पेस्ट, अच्छे ब्रश की यही एहतियातें हैं, इसको आप ख्याल रखें। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए।